होली और विजयदशमी में क्या सारे हिंदू ले आके सोसाइटी में जाकर के बकरा काटते हैं क्या? बताइए मुझे। देखिए नहीं मुझे बताइए आप। आपने चूंकि आप सीधे भी अभी आप सीधे मंदिर और बलि पर आ गए। मैंने कहा कि कुछ मंदिर अपवाद है। आप मुझे बताइए, होली में विजयदशमी में किसी बड़े त्योहार में सारे हिंदू अपने सोसाइटी में काटते हैं क्या? जिद करते हैं क्या? मैं कह रहा हूं ना आपसे, मस्जिद के आगे मतलब इको फ्रेंडली वाले चले आएंगे, दीपावली जलाते हैं, होली मना लो, दिवाली मना लो, सब कुछ परंपरा के साथ कोई होली दहन करते हैं। क्यों ये दोहरा मापदंड है, दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए। कोई होली दिवाली में सोसाइटी में बकरा नहीं काटता है। हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार गड़ी माई फेस्टिवल, जहां सबसे ज्यादा जानवरों को काटा जाता था, हिंदू साधु संतों ने खुद उसे बंद करवाया। लेकिन मुसलमानों में आंदोलन बताओ ना, मौलाना नहीं चाहते हैं। जब गड़ी माई फेस्टिवल पर बंगाल में साधु संत रोक लगाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों नहीं? मैं एक बार फिर से रुक करूंगा, मुंबई का रुक करूंगा। बंगाल में, बिहार में अंकुर, अंकुर यहाँ सवाल ये उठ रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि साहब हिंदू भी तो खाते हैं, वो भी तो मांस खाते हैं, उनके पर त्योहारों में भी बकरा कटता है, फिर हम क्यों ना काटें? जी अंकुर, प्रत्युष यहाँ पर दोनों कम्युनिटी एक सेकंड मुंबई है, वो भी है। देखिए प्रत्युष, यहाँ पर दोनों कम्युनिटी है सोसाइटी की, मुस्लिम कम्युनिटी भी है और जो बाकी जो लोग हैं हिंदू और अदर कम्युनिटीज जो उसका अपोज कर रहे हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से भी बात कर लेता हूँ। क्या समस्या है, क्यों इस बात को लेकर इतना पशुपेश की स्थिति बनी हुई है? ये समस्या हमारे तरफ से तो नहीं है बिल्कुल भी, और ना हमने समस्या क्रिएट की है। यहाँ कुछ लोग 150 फ्लैट के अंदर में 2-4 लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पर्सनल ग्रजेस भी हैं और उनको कुछ तकलीफ हो सकती है। आपके पास परमिशन थी पिछली बार करने की? हमारे पास गुज़िश्ता 4 साल से बराबर परमिशन है। दिखाएंगे परमिशन की कॉपी थी। और दूसरी बात है, ये लोग कह रहे हैं साफ तौर पे कि एक तो हाइजीन की प्रॉब्लम होती है, जो इनके कंसर्न्स हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। हाइजीन की कंसर्न है, दूसरा लोग सस्ते में अपना फ्लैट बेच के जा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर बलि होती है या होता है। ये परमिशन की कॉपी, परमिशन की कॉपी, बीएमसी परमिशन के हम लोग कोई काम करते ही नहीं है, सब कानून के दायरे में रह के काम किया जाता है। और ये सोसाइटी में कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। आप क्या कहते हैं? ये कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ। जिसके अंदर में इनका रिट पिटीशन जो है पिछले साल इन्होंने जो दाखिल किया था उसको कोर्ट ने रिजेक्ट किया है कि अगर सामने वाला अगर अदर पार्टी बीएमसी कंप्लायंस को पूरा करता है तो उसे परमिशन मांगने का और स्लॉटरिंग करने का हक है। इनका कहना है कि अगर प्रेमाइसिस के 1 किलोमीटर के भीतर अगर बीएमसी आपको एक स्पॉट बना के दे देता है स्लॉटरिंग का, तब भी आप अपने इस मांग पे अड़े रहेंगे या तब शिफ्ट हो जाएंगे आप? ऐसा है कि बीएमसी पूरी मुंबई के जो मुसलमान हैं उनके लिए हर 1 किलोमीटर के अंदर में वो एक स्लॉटर हाउस बना के दे। जब सबका होगा हमारा भी होगा, जैसे सब चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे। हम कोई अलग उस मामले में आपको कोई आपत्ति नहीं? ना, हम कानून के खिलाफ जाने से हमको कोई लेना देना नहीं। मैं शाहबुद्दीन बरेलवी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, माफी चाहूंगा कि आपके पास देर से मैं आ रहा हूँ। बरेलवी साहब, क्या ये जिद सही है? एक सोसाइटी में कई सारे लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, वो कह रहे हैं कि प्लीज यहां पर ना करें, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये तो हमारी परंपरा है, ये रिवाज है, हम करेंगे। देखिए मोहतरम, कुर्बानी दरअसल खुदा को राजी करने का एक अमल है और इस अमल के तहत कुर्बानी की जाती है। और आज ही मैंने पूरे तमाम लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि जानवर के जो फुजले हैं, अवशेष और ये तमाम और कुर्बानी करने की जगह बिल्कुल ढकी होना चाहिए और नई जगह पर नई कुर्बानी ना करें जहां पर मैं बिल्कुल टू द पॉइंट पूछ रहा हूं। क्या सोसाइटी के भीतर कुर्बानी सही है, जायज है, होनी चाहिए जहां पर कई सारे लोग रहते हैं? नहीं, वहां सोसाइटी में अगर पहले से कुर्बानी होती आई है, हाँ, और वहां के नगर पालिका ने इजाजत दे रकी है तो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर परमिशन मिली हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं शिवम आपके पास आ रहा हूं। शिवम, यहां पर तो मुंबई में सोसाइटी में उनके पास बकायदा परमिशन है। अब ये बताइए, दिल्ली में जिनके घर के सामने बकरे बांध दिए थे, जिसमें मामला भी दर्ज किया गया, मारपीट हुई है, आगे क्या हुआ? देखिए प्रत्युष, बिल्कुल जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनके जरिए सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग थे। बड़ी बात यह है कि मुंबई में सोसाइटी के अंदर का ये मामला है, जबकि दिल्ली की अगर आप बात करें
तो घर के सामने बकरे बांध दिए गए और स्वाभाविक तौर पर है, चाहे बकरे हो, गाड़ी पार्किंग हो, अगर आप किसी के घर के बाहर करेंगे तो निश्चित तौर पर विवाद होगा। उसके बावजूद जो ये मकान मालिक है उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की और उसके बाद ये पूरा हमला हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले में ये सीसीटीवी में, चूंकि हमला यहीं पर किया गया था, यही वो जगह है, अब सीसीटीवी का सारा डेटा खंगाला जा रहा है और लगभग बताया जा रहा है 12 से 13 लोग दूसरे समुदाय के थे। उन्होंने लाठी डंडे लेकर आए थे, यहाँ पर हमला किया। पहले भी उनके खिलाफ 1-2 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस ये मानकर चल रही है कि वो बैड कैरेक्टर हैं और अब उन पर कार्रवाई होनी तय है। धरपकड़ के प्रयास लगातार जारी हैं। 7 संदिग्ध लोग जिन पर पुलिस को डाउट था कि उन्होंने इस माहौल को बिगाड़ा है, उनको भी हिरासत में लिया गया है, जबकि इस मामले का जो मुख्य आरोपी है उसको सुबह यानी कि कोई भी इस दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, इसको लेकर पुलिस वहां पर सतर्क है।